हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो है बिहार दरोगा का जो कि कल आपका पेपर हुआ था, 18 जनवरी को जिसका भी पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन वायरल हो रहा है। तो आज हम उसी का जो है आपको डिस्कशन कराने वाले हैं कि किस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम है जिनका भी 21 जनवरी को पेपर है वो ज़रूर देख के जाए और अपना जो है मिला सकते हैं कि किनका जो है कितना सही हुआ है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है कैसा गया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा धुंधला है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों को देखना है और प्रत्येक गतिविधि को चिन्हित करो कि कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। जिसमें फर्स्ट में दिया है, एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, खदान को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जा रहा है। तो इस तीनों में जो है कार्य नहीं हो रहा है। इस तीनों में जो है कार्य नहीं हो रहा है, तो आप इसमें जो है कहीं भी आपका ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है कि तीनों में कार्य नहीं हो रहा है। तो इसका देखते हैं कि क्या है। जो सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है और अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब का प्रकार जो है वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ पे जो है आपके अभिकथन और कारण दोनों ही सही दिया गया है और दोनों जो है व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका आंसर जो है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने फर्स्ट लगाए हैं उनका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस का जो है क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये भी आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन दिया हुआ है कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विलयन अथवा गलित अवस्था से विस्थापित कर सकती है। सभी धातुओं को अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। सभी धातुओं का जो है अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है, यानी कि आपका जो है इंग्लिश में देख सकते हैं कि reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution or molten form. All metals are not equally reactive. दोनों ही जो है आपका सही दिया हुआ है और इसमें जो है आपका सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी डी लगाए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि PbNO3, PbNO, CONO2, DO2 नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ABCD के मान जो है क्रमशः डालना है आपका। यहाँ पे ABCD पे आपका जो है मान डालना है, यानी कि बैलेंसिंग करना है आपको। तो इसका जो है आपको 2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी B में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जिनके भी डी ऑप्शन होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का निष्कर्ष नहीं है, पूछा गया है। Which of the following is not a conclusion of a alpha particle scattering experiment? ऑप्शन है, नाभिक के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम होता है, सोने के परमाणु का पूर्ण द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है। ये आपका यहाँ पे नहीं ही पूछा गया है, तो सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी सी लगाए होंगे उनका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन और पर्वतीय वन, इसका जो है आपको मैच करना है। तो मैंग्रोव वन की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा आपको सबसे पहले आपको जो है सी का थर्ड हो जाएगा। तो सी का थर्ड आपका जो है ऑप्शन नंबर
ए में दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार का हो जाएगा शिनकोना ट्री हो जाएगा, पर्णपाती वन का सागवान का पेड़ हो जाएगा, पर्वतीय वन का सिल्वर, यानी कि ए ही ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि एज पर सेंसस यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए 61.8%। जिन्होंने भी ए ऑप्शन लगाए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका असर्शन एंड रीजन यानी कि अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि हरियाणा तथा पंजाब में चावल एक व्यापारिक फसल है, किंतु उड़ीसा तथा बिहार में यह एक निर्वाह फसल है। बिल्कुल सही। निर्वाह फसल मुख्य रूप से एक किसान और उनके परिवार के जरूरतों को पूरा करने के लिए उगाई जाती है, जिसमें बिक्री या व्यापार के लिए कोई अधिशेष नहीं होता है। ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों ही सही दिया हुआ है, दोनों का स्पष्टीकरण भी सही दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये वाला पेज मैंने करा दिया है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र जो है उनको प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी लगाए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः जो है किससे संबंधित है? क्या वर्कबुक किससे संबंधित है? MS एक्सेल से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको अरेंज करना है वर्ष 2025 के मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपए के मूल्य से तुलना करते हुए निम्न मुद्राओं को अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग करेंसीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जो है करना है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? तो ब्रिटिश पाउंड आ जाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकंड में आपका हो जाएगा यूरो, थर्ड में आपका US डॉलर, फोर्थ में आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि 3214 जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जिन्होंने भी सी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कौन सा विभाग जो है लागू कर रहा है? तो बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को जो है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है लागू किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, आर्टिकल दिया हुआ है, इसको मैच करना है। तो अनुच्छेद 356 में हो जाएंगे आपके राष्ट्रीय शासन हो जाएगा, 352 में हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 360 में हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, यानी कि थर्ड फोर्थ सेकंड, जो कि डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों की मतदान आयु 21 वर्ष से जो है घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? तो भारतीय नागरिकों की मतदान आयु जो है कौन से संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटा के आपको 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जो है
दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य ग्रहण किया है। तो आरबीआई के जो है आपके गवर्नर 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हल्ला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया? इन विच कंट्री वाज द हल्ला मोदी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुवैत में। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन लगाए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, कहाँ स्थित है? तो कांगेर घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है आपके? तो ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे? करेक्ट आंसर विल बी 23 अगस्त। आंसर हो जाएगा आपका बी 23 अगस्त। जिन्होंने भी बी लगाए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो रामधारी सिंह दिनकर के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए प्राप्त हुए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो मूल्य संचय और लेखा इकाई और विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, यानी कि डी ऑप्शन 1 और 4 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगर बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन जो है इको मार्क के बारे में सही नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। इसमें से कौन सा कथन जो है इको मार्क के बारे में सही नहीं है? तो इसे जो है 1991 में जारी किया गया था। इसे भारत सरकार ने जारी किया, बिल्कुल सही है। यह दर्शाता है कि उत्पाद पर्यावरण मित्र है, यह भी सही है। इसमें मिट्टी की प्लेट का चिन्ह होता है, ये आपका गलत दिया हुआ है, तो सही नहीं है पूछा गया था। तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बात करें कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पादक राज्य किसे माना गया है? आंसर हो जाएगा डी गुजरात को। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी गुजरात लगाए होंगे उनका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सरकार की खदानों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर राइजिंग मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट? तो आंसर आपका इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स जो है करेक्ट हो जाएगा, ये आपका कारण नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि निम्न कथनों का अध्ययन करना है। सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया था और 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं जो है वर्षगांठ थी और बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए था। तीनों जो है यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है, तो सभी जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न कथन का जो है अध्ययन करें। बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम के लागू होने का वर्ष जो है 1942 था, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद जो है आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को
1963 में स्थापित किया गया था। नाबार्ड अधिनियम को 1985 में लागू किया गया था। तो फर्स्ट और जो है थर्ड यहाँ पे आपका सही दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक के भारत को राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो किसे जो है किस कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो ये आपके रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि BM-04 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपके रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के द्वारा जो है किया गया है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है? आंसर होगा INS वर्षा जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट एन एग्रोवोल्टेइक प्रोजेक्ट। कृषि वोल्टिक परियोजना जो है अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस? करेक्ट आंसर इज एडम स्मिथ। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बीच में कमरों वाली आणविक संरचनाएं बनाने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें वांछित गैसों या रसायनों का संग्रहित किया जा सकता है? तो ये आपके सुषमु यागी को किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी डी लगाए होंगे उनका सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हिंदी वर्जन ऑफ द ऑफिशियल टेक्निकल वर्ड ट्रांसफर? ट्रांसफर का जो है हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? तो ट्रांसफर का स्थानांतरण सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लान का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो प्लान का जो है हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा योजना जो है आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जिन्होंने भी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मित्र वाक्य का अंग्रेजी में जो है अनुवाद करना है। सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने उसको बुलाया। इसको जो है ट्रांसलेशन बनाना है। आंसर हो जाएगा सीमा हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours व्हेन आई कॉल्ड हर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्जन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मुनाफाखोर। आंसर हो जाएगा प्रोफिटेड। बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चूज एन एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू। आंसर हो जाएगा मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा, यानी कि बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो 2025 में जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये रहे आपके जो है कुछ
बिहार दरोगा के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट का भी बहुत जल्द मैं आपके साथ जो है अपलोड करने वाली हूँ। तो जो भी चैनल से न्यू है चैनल से जुड़ जाइएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।